सबको जय मसीह की आएंगे। मैं आप सबके लिए, आपकी संज्ञाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो पवित्र वचन में परमेश्वर की दासी और परमेश्वर की दासी की हर एक घड़ी खुदावन दिया जाता है। स्वर्गीय भंडार से पूरी करना परमेश्वर हर एक जन ब्लेस किया जाए। बाइबल में लिखा है कि जॉन सिंह को तो घटी होगी, लेकिन परमेश्वर की खोज के साथ कोई घटी ना होगी। हमारे खुदा ने कोई घटी ना होने पाए। हर एक जन तेरे नाम की आशीष को ले पाए। डिवाइन हेल्प है, डिवाइन रिश्ते कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे जिंदा परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो हमारे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा हो चुका है। इनको परमेश्वर आपकी सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन आज आपके नाम की महिमा को ले खुदावंद ब्लेसिंग इनकी जिंदगियों का हिस्सा। हर एक शैतान की योजना इनकी जिंदगियों में से कैंसिल किया जाए। शैतान की प्लानिंग इनकी जिंदगियों में से कैंसिल की जाए। परमेश्वर का आत्मा उसको फजल इनके साथ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनके साथ है। प्रभु का वचन कहता है कि ना तो बल से न शक्ति से केवल मेरी आत्मा की द्वारा है। खुदा ने अपना आत्मा दी ताकि आजादी को ले सके, चंगाई को ले सके। बाइबल में लिखा है जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ आजादी है। खुदा ने पवित्र आत्मा दी ताकि आजाद किए जाए हर एक शैतानी बंधनों से, शैतान की परमेश्वर हर एक चालों से आजाद किए जाए। खुदावंद हर एक जन ब्लेस किया जाए। उसके वचन के द्वारा इनके घराने ब्लेस किए जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम बच तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इनके घराने बचाए जाए। इन सबको आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आज का वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा ये प्रार्थना करने वाले, ये परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने वाले बने। आज का वचन इनकी जिंदगी में हजारों नफा लेके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आजाद करे, ने चंगा करे। आज का वचन परमेश्वर की उत्तम इच्छा में बने नहीं। 2 शमूएल 12 की 8 और 9 आयत में लिखा है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियों तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुझे जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रिय याद रखें, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक खास काम करने के लिए भेजा है, और उस खास काम को करने के लिए आपको परमेश्वर की उत्तम इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। याद रखें, आशीष 2 तरह की होती है। एक उत्तम आशीष जिसमें सिर्फ आशीषें हैं, और दूसरी जिसमें आशीषें भी हैं और श्राप भी है। ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह की आशीषें चाहिए। जिस प्रकार आप बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि शमूएल नबी के द्वारा दाऊद को इस्राएल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने मसा किया था। यह परमेश्वर की उसके जीवन में उत्तम इच्छा थी। हम देखते हैं कि मसा होने के बाद परमेश्वर ने दाऊद को बहुत आशीषित किया। बहुत समय तक उसको शाऊल से बचाया जो कि उसको मारना चाहता था। उसके रास्ते को साफ किया और उसको यहूदा का राजा बनाया, और फिर उसको इस्राएल का राजा भी बनाया। यह परमेश्वर की उसके जीवन में पहली तरह की आशीष थी, क्योंकि वह परमेश्वर की उत्तम इच्छा के अनुसार चलता गया। लेकिन जब उसने बत्शेबा के नाम की एक औरत के साथ पाप किया तो वह परमेश्वर की उस उत्तम इच्छा को से हट गया, और फिर उसके जीवन में दूसरी तरह की आशीष आई जिसमें आशीष थी और उसमें उसके साथ श्राप भी था। मेरे प्रियो, अगर आप दाऊद के पाप करने से पहले वाले जीवन को देखें तो उस समय दाऊद के जीवन में सब कुछ था, आशीषें थी और वह सिद्ध था। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया तो उसके जीवन में कुछ भी सिद्ध नहीं रहा। कैसा क्यों था? क्योंकि पाप के कारण वह परमेश्वर की उस उत्तम इच्छा से हट गया था, क्योंकि उसने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना और उसे तोड़ दिया था। मेरे प्रिय, याद रखें, परमेश्वर की आपके जीवन में एक उत्तम इच्छा है, लेकिन अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाते तो आप दूसरी योजना में शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर की आशीषें भी आपके जीवन में पूरी में होती है।
और श्राप भी। अगर आप परमेश्वर ने आपको एक जगह सेवा के लिए चुना है और अगर आप उस जगह पर खड़े नहीं रह पाएंगे, वह कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो आपके जीवन में आशीषें भी होंगी, लेकिन समस्याएं भी होंगी। याद रखें, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में आपकी उत्तम इच्छा रखेगा तो आपके जीवन में सताव, विरोध, निराशा, समस्या आएंगी। ज्यादातर आपके परिवार वाले आपको उस उत्तम योजना से दूर करने की कोशिश करेंगे, और जब आप एक बार उस उत्तम योजना से दूर हो गए तो आप इतने असरदार नहीं रहेंगे जितना परमेश्वर ने आपको बनाना चाहता है। मेरे प्रिय, आज एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर की उत्तम इच्छा में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उत्तम इच्छा में जाना आसान नहीं है। यहीं पर शैतान अटैक करता है, लेकिन आपको लड़ना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि नशा बेचा और बाइक ले ली और ज्यादा आशीष आपके जीवन में आ गई, तो यह इस बात का सबूत नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है और आप उसकी उत्तम इच्छा पर चल रहे हैं। सिर्फ आशीष से अंदाजा लगाना कि प्रभु मेरे साथ है, ये गलत है, क्योंकि जैसे ही आप उसकी उत्तम इच्छा में होंगे तो आपकी आशीष और शांति दूसरों से कहीं ज्यादा होगी, आपकी जिंदगी दूर से नजर आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में परमेश्वर की उत्तम योजना को समझें और उसमें प्रवेश करें। उस इच्छा को समझने और पूरा करने के लिए आपको अपना माथा कड़ा करके पूरे विश्वास के साथ चलना होगा, परमेश्वर पर ध्यान लगाना होगा और मनन करना होगा, ताकि आप उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार चल सके। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं तेरी उत्तम इच्छा के अनुसार चलूंगी और तेरे नाम को ही महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह